बार हमारी इच्छा ये होती है कि जो हम चाहें ऐसा हो जाए, कोई ऐसी शक्ति हमारे साथ उपलब्ध हो जाए, मौजूद हो जाए कि जहां हम कोई चीज़ मांगें वो त्वरित गति से हमको दे दे। ऐसा फिल्मों में आपने देखा होगा, ऐसा कोई जादू संबंधी शो में भी आपने देखा होगा, लेकिन यह हकीकत में भी ऐसा होता है मित्रों। और आज इसी के संदर्भ में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि आपने यहीं किसी भी चीज़ के बारे में सोचा कि मुझे सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, हीरे मोती मिल जाएं, या मुझे अथाह रुपया मिल जाए, और वो आपकी मनोकामना तुरंत गति से पूर्ण करने वाली एक शक्ति मौजूद होने लग जाए, तो कैसा रहे। आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी आपका स्वागत पूरे मन से करती हूँ। आई होप आप सब खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मेरी यही ब्लेसिंग्स आपके साथ निरंतर मौजूद रहती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन के ज़रिए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, वैसे मैं डेली ही वीडियो डालती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए तुरंत जानकारी मिल सके और आप लाभान्वित हो सकें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और ये वीडियो है यक्षिणी पर। यक्षिणी साधना से आप कुछ भी पा सकते हैं। यक्षिणी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होती हैं, और किसी भी तरह से यक्षिणी को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यक्षिणी की कोई प्रक्रिया होती है जो मैं अब आपको बता रही हूँ। उस प्रक्रिया को भी ध्यान से सुनिए और उस मंत्र को भी ध्यानपूर्वक सुनिए जो आपको जपना होता है यक्षिणी को पुकारने के लिए। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। ये वाक्य रावण संहिता में स्वयं भगवान शिव ने उनको ज्ञान देते हुए कहा है कि अब मैं आपको यक्षिणियों को सिद्ध करने वाला तरीका बता रहा हूँ, जिससे आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी होगी। यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए जिस रूप में आप उनको देखना चाहते हैं, उसी रूप की आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। जैसे बहन के रूप में आप उनको देखना चाहते हैं कि यक्षिणी आपके सामने बहन के रूप में उपस्थित हो और आपको आशीर्वाद दे, तो बहन के रूप में वो उपस्थित होने लगेगी। माँ के रूप में आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो माँ का रूप धर के वो आपके सामने आने लगेगी। पुत्री रूप में आप चाहेंगे तो पुत्री रूप धरकर वो आपके सामने आएगी। एक से अनेक पुत्रियां हैं आपकी, तो अनेक पुत्रियों के रूप में वो आने लगेंगी, क्योंकि एक से अनेक यक्षिणियां होती हैं। और स्त्री के रूप में आप चाहेंगे तो स्त्री का रूप धरकर भी आपके सामने आने लगेगी। ये रूप वो स्वयं न धर के आ सके तो आपको उन यक्षिणी के अंदर ही इन रूपों की कल्पना करनी है। जैसे आप बहन के रूप में उनको देखना चाहते हैं तो आपके अंदर सात्विकता होनी चाहिए। पुत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो आपके अंदर सात्विकता होनी चाहिए। माता के रूप में श्रद्धा होनी चाहिए, और स्त्री के रूप में किसी भी भावना का चित्रण या स्वरूप आप देख सकते हैं, लेकिन स्त्री रूप में कल्पना ना करें और पुत्री रूप में भी कल्पना ना करें। आप बहन और माँ के रूप में यक्षिणी की कल्पना कर सकते हैं, और यक्षिणी को ऐसी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं जैसी आप माँ से करते हैं या बहन से करते हैं। यक्षिणी साधना में मांसाहार पूर्णतः निषिद्ध होता है और पान भी निषिद्ध होता है। प्रातःकाल स्नान करें और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जाप करें। किसी का भी स्पर्श आपको इस दौरान नहीं करना है। ये क्रिया आप तब तक करें जब तक आपकी वांछित यक्षिणी आपको वांछित फल प्रदान करने के लिए प्रकट नहीं हो जाए। तब तक ये क्रिया आपको करनी चाहिए कंटिन्यूशन में। अब यक्षिणी साधना मंत्र आपको बताने जा रही हूँ, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए और लिख भी लीजिए, क्योंकि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और लेखन भी शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले ओम लिखना है। औरत वाला औ है और ऊपर बिंदी है, उच्चारण ओम होगा। फिर क्लीम है, फिर ह्रीम है या हीम है, ही पे बिंदी है। फिर एम है, एम ए बड़ा है, ए है और ऊपर बिंदी है। फिर ओम है, औरत वाला ओ और बिंदी। श्री महायक्षिणे सर्वैश्वर्य प्रदातर्य नमः है। सर्वश्रेय प्रदात्रय एक ही शब्द है। इस मंत्र का खास पॉइंट ये है जो अब आपको मैं बताने जा रही हूँ। इस मंत्र का जो जाप होता है, बेल का वृक्ष यानी बेल पत्र का जो वृक्ष होता है उस पर चढ़कर, बेल पत्र पर चढ़कर 1 महीने तक डेली 1000 जप आपको करने हैं। अब आप कहेंगे बहुत मुश्किल प्रक्रिया बताई। तो मित्रों, यक्षिणी साधना ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जो हर किसी को सुलभ हो सके। इसके लिए कठोर तप होना जरूरी है
और जितेंद्रिय होना ज़रूरी है। आप अपनी इंद्रियों को जीत कर ही ये काम कर सकते हैं। तो जिस रूप में भी आप इनको देखना चाहते हैं यक्षिणी को, उस रूप में आप देखिए। यक्षिणी अपना ही रूप धारण करती है, आपके सामने प्रकट होगी और आपकी मनोकामना पूरी करेगी। लेकिन बील वृक्ष के ऊपर चढ़ना बहुत दुरूह काम है। हालांकि कोई भी चढ़ सकता है, ऐसा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बील वृक्ष पर चढ़कर 1 महीने तक 1000 की संख्या में डेली जाप, जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया यक्षिणी साधना मंत्र, वो आपको जपना होता है। ऐसा करने से आपको सिद्धि मिल सकती है। तो मुझे बताइएगा कि कितनों ने ये साधना की और कितना लाभ आपको हुआ। मुझे इसकी जिज्ञासा रहेगी कि किसको कितनी सफलता मिली यक्षिणी साधना में। मेरा काम था एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको जानकारी देना, और मैं विविध पुस्तकें पढ़ती रहती हूँ, लेकिन इतनी सारी पुस्तकें हर आम आदमी के लिए पढ़ना संभव नहीं है। इसीलिए अपना ज्ञान आपके सामने परोसती हूँ और अध्ययन करती रहती हूँ। आज अभी भी पढ़ती हूँ, और पढ़ना मेरी हॉबी है, एस्ट्रोलॉजी। तो इसी का ज्ञान मैं आपके सामने परोसती हूँ। इतनी सारी पुस्तकें हैं मेरे पास में, हज़ारों की संख्या में। वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। जिसको इंटरेस्ट होता है वही खरीद सकता है, और मुझे इंटरेस्ट है। और मैं पुस्तक कभी भी किसी से मांग के नहीं पढ़ती हूँ, कभी किसी लाइब्रेरी से नहीं पढ़ती हूँ। मेरे पास अपनी खुद की खरीदी हुई ज्योतिष की संपदा है विशाल, और ये संपदा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको अनुभव का ज्ञान देती हूँ और आपको खुद को ज्ञानी बनाती हूँ। मेरा पैशन है ये एस्ट्रोलॉजी। तो आज आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी, आई होप। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और उनकी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो सके। आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो जाती है मित्रों, हो जाती है। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।